बताएं मुख्यमंत्री जी ना कि गाजीपुर जनपद को उन्होंने दिया क्या है। विश्वविद्यालय की मांग लगातार हाउस में हो रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको देना चाहिए ना। वो तो सीधे यही कहते हैं कि गाजीपुर समाजवादियों की धरती है और यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद हैं। 1 करोड़ रुपए की धनराशि बिजली विभाग को ट्रांसफर हुई है, 1 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर हुई है। और अब तक वहाँ जनता पार्टी है 10 साल में जब हमारी विधानसभा में कुछ नहीं दे पाई तो उसको रखा गया, चुनावी वर्ष आ गया है। जब ई टेंडरिंग के माध्यम से जब वो टेंडर कर रही है तो अपने चहेते ठेकेदार को दिलाने का कोई मतलब कहा जा सकता है। विधायक जी, आपकी विधानसभा में एक रोड है जो बरही से बोगना की तरफ जाती है। हाँ। उस पर भारी हुजूम के साथ भाजपा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक जी अपने चहेतों को ठेका दिलवाने के चक्कर में कई बार टेंडर निरस्त करा दिए हैं। इसमें सत्यता क्या है? ऐसा कुछ है कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव अपने विकास को लेकर के उसको बंद करा दें या फिर चहेते को ठेकेदारी दिलवाएं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर हमारी विधानसभा में रोड बनेगी तो सबसे बड़ी प्रसन्नता हमें होगी। अगर जिस रोड को मैं लगातार लगा हूँ और लग करके उसको करवा रहा हूँ तो हम टेंडर कैसे कैंसिल कराएंगे? हम अपने चहेते ठेकेदार को कैसे दिलवा पाएंगे? जब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके बाद जब ई टेंडरिंग के माध्यम से जब वो टेंडर कर रही है तो अपने चहेते ठेकेदार को दिलाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा चहेता ठेकेदार कौन हो सकता है? वो तो ई टेंडरिंग से चाहे जो है प्रदेश का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है रोड पर डाल सकता है, उसको मिलेगा। जब रोड वो उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक सैंक्शन ही नहीं कर पाई, उस पर उसकी वित्तीय स्वीकृति ही नहीं दे पाई, ताकि मैं लगातार हाउस में कई बार उठाया, उसके बाद मैं खुद नीचे से लेकर यानी जिले से लेकर के और प्रमुख सचिव स्तर तक मैं जा करके वहाँ उस रोड की पैरवी किया हूँ, टेबल गया हूँ और कितना हम लोग उस पर पापड़ बेले हैं ये आप समझ सकते हैं। आखिर में ब्लेम लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी है 10 साल में जब हमारी विधानसभा में कुछ नहीं दे पाई तो उसको रखा गया, चुनावी वर्ष आ गया है तो उसको कहने का तो कुछ अधिकार ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर वो लोग कह रहे हैं महोदय तो ये खुद बतावें कि 10 साल में जंगीपुर विधानसभा में क्या उन्होंने किया। उनकी सरकार है 10 साल में, मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, मैं विपक्ष में भी रहते हुए लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते करते इस एक रोड को मैंने बनवाने का काम किया। लावा से लेकर सुभाकरपुर संपर्क मार्ग जो आपने देखा होगा, और इस पर भी मैं लगा हूँ कि सरकार ये बन जाए। लेकिन सरकार जब हमारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर जनता की जो समस्या है अगर इसका संज्ञान तो ये जो है अधिकारी लोग लें तो निश्चित रूप से हो सकता है सरकार संज्ञान इस रोड पर लेना चाहिए। आपने कहा है कि लावा से सुबखरापुर तक जो रोड बनवाए हैं या आपने मेहनत किया, देखने के लिए भी मिला कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ गए, उस फोटो को लेकर के तमाम प्रकार की किरकिरी आई कि अखिलेश जी भी आपको कह रहे हैं कि हमसे बड़ा नेता फलाह हो गए हैं। उस जब जैसे आप लावा मोड़ घूमेंगे बीच में थोड़ा सा एक खम्भा पड़ रहा है। हाँ। और वो खम्भा बहुत खतरनाक ढंग से हो गया है, उसको थोड़ा सा अपने अधिकारियों से कहिए। मैं उस पर कई बार अधीक्षण अभियंता एसी और एक्सियन जेई एसडीओ सबसे मैं कह चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं डीएम के भी संज्ञान में लाया हूँ और उस पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि बिजली विभाग को ट्रांसफ़र हुई है, 1 करोड़ की धनराशि ट्रांसफ़र हुई है। और अब तक वहाँ काम नहीं हुआ। मैं एक बार नहीं कम से कम 50 बार उसके लिए मैंने एसी साहब से कहा है, अधीक्षण अभियंता से कहा है कि आप उसको हटवा दिए, लेकिन अभी तक नहीं हटवा पाए। फिर डीएम के भी संज्ञान में है और जब विभाग को पैसा गया 1 करोड़ रुपया तो आखिरकार क्यों नहीं वो हट रहा है? तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है। रह गई भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और विकास की जो बात वो लोग कर रहे हैं
तो विकास तो उनको करना चाहिए ना, इसलिए कि सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि ना हमारा सांसद है ना हमारा विधायक है, हम कर क्या पाएं? सरकार है ना, सरकार है ना। सरकार डर रही होगी कि सरकार- आपके द्वारा कुछ होगा तो आपके अकाउंट में गिना भाई जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए थे गाजीपुर जनपद में, बहुत यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ विश्वविद्यालय देंगे, जी यहाँ रोड देंगे, यहाँ की जो बदहाल स्थिति जो सड़कें हैं उसको ठीक करने का की घोषणा करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो लंबा चौड़ा भाषण दे करके और चले गए। आखिरकार किस लिए आए थे और काहे लिए आए थे? कई करोड़ ये- का कई ये करोड़ खुद का नहीं विकास परियोजना देकर गए हैं गाजीपुर को। वो एक बताएं कि मुख्यमंत्री की एक घोषणा मात्र 4 किलोमीटर की जनपद की, और उसके अलावा कोई और घोषणा की हो तो बताएं।